हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको इस टाइप से दिख रहे होंगे। ब्रैकेट में ईयर भी मेंशन किया गया है कि ये वाला क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में सीबीएसई ने पूछा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार 8, 9, 12, 13, 14, 17 इस टाइप से। ये वाला भी कितनी बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है हमारी और ये क्वेश्चन है। तो इन्हीं 5 क्वेश्चंस को इस वीडियो में सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ये एम एन सर्कल की क्या है, डायमीटर है, सेंटर ओ है, ओ से पास हो रही एम एन डायमीटर है। तो ये जो डायमीटर है इसके एंड्स पर एक एंड्स पॉइंट, मतलब एंड्स पॉइंट जो है वो एम और एन है। एक एंड पॉइंट हमारा एम है और दूसरा एंड पॉइंट एन है। तो m से एक टेंजेंट ए बी ड्रॉ की जा रही है और n से दूसरी टेंजेंट हमारी सी डी ड्रॉ की जा रही है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये ए बी और सी डी जो दो हमारी टेंजेंट हैं ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमको करना क्या है, क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी को सी डी के पैरेलल दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये हमारी ए बी टेंजेंट है और ओ एम रेडियस है, तो हमको मालूम है कि रेडियस टेंजेंट के साथ क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट। अगर ए बी हमारी टेंजेंट है और ओ एम रेडियस है, तो इसका मतलब कि जो लाइन है ओ एम वो क्या है, ए बी पर हमारी परपेंडिकुलर है। ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए एम ओ या फिर ए एम एन, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखा सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज एंगल ए एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इधर अगर हम आते हैं तो इधर ओ एन हमारी रेडियस है और सी डी क्या है, टेंजेंट है। अगेन ओ एन जो है वो क्या है, रेडियस है, एंड सी डी इज टेंजेंट। ठीक है, ओ एन रेडियस है, सी डी टेंजेंट है, इसका मतलब ओ एन क्या होगी, ओ एन भी हमारी सी डी पर परपेंडिकुलर होगी। रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी ओ एन डी या फिर एम एन डी, ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, लेकिन हम इसको लेके चल रहे हैं, उसका रीज़न अभी दिखा रहे हैं आपको। यानी कि एम एन डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से एंगल एम एन डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड थी। अच्छा, ए एम एन की भी वैल्यू, ये ए एम एन की भी वैल्यू 90 डिग्री आई है और एम एन डी इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री। अगर फर्स्ट और सेकेंड हम कंपेयर करते हैं तो ए एम एन डी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये भी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या निकल के आ रहा है, ये भी 90 ये भी 90, यानी कि एंगल ए एम एन इक्वल है किसके, एंगल एम एन डी के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल, ये वाला हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। मतलब अगर पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल होती है तभी हमारी एंगल इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब अगर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल होंगे। या फिर अगर रिवर्स में हम बोलें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल कब होते हैं, जब ये दो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं, विच आर अल्टरनेट एंगल्स और ये कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल, ये वाले एंगल इक्वल कब होते हैं, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, यानी कि यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव कर दिया गया है।
अब हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये हमारी थ्योरम है। यहाँ पर स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। छूट गया, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, सर्कल आर इक्वल। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट कोई P है, P से अगर दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, 2 टेंजेंट। तो P से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं वो हमारी PA और PB हैं। तो हमको क्या प्रूफ करना है, जो 2 टेंजेंट हैं वो इक्वल हैं, यानी कि PA को PB के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PA को PB के इक्वल दिखाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, O को P से इस टाइप से ज्वाइन करा देंगे। अच्छा, PA टेंजेंट है, OA रेडियस है, तो इसका मतलब ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। PB भी टेंजेंट है, O भी हमारी रेडियस है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब एक बात को समझना, हमको PA को PB के इक्वल दिखाना है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, POA ट्रायंगल और POB ट्रायंगल लेके चलें और इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस दिखा दें। अगर हमारे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वहाँ से PA PB के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमको करना क्या है, POA और POB को कॉन्ग्रेंस दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। ठीक है, POA POB की बात करेंगे तो पहले PAO जो ट्रायंगल है उसकी AO एक साइड है और इसकी BO, इस ट्रायंगल की BO साइड है। AO BO के इक्वल होगी क्योंकि एक ही सर्कल की 2 रेडियस हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि हम पहला यहाँ पर लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू BO, रेडियस है। सेकेंड चीज, इस ट्रायंगल की भी एक साइड OP है और इस ट्रायंगल की भी साइड OP है, यानी कि OP OP के इक्वल हो जाएगी। OP इज इक्वल टू OP। कॉमन है। ठीक है, थर्ड चीज हमारी एंगल OAP ये 90 डिग्री है और OBP ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP ईच 90 डिग्री। 1 2 3 ट्रायंगल में 3 चीज़ें इक्वल हम लोगों ने दिखा दी, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये कॉमन। यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल POB। ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड AP और BP क्या है, इन दोनों ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ये भी हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल AB की बात की गई है, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया। ये मान लेते हैं हमारा ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इसका R है कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस लाइन का, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q है और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P और इसका S है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, AB ये अपोजिट साइड का सम इन दोनों अपोजिट साइड के सम के इक्वल है। AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, इसके इक्वल हमको दिखाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम क्वाड्रिलेटरल में पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं। अगर A पॉइंट से हम देखें तो AP और AS क्या है, टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट कहाँ से हैं, फ्रॉम पॉइंट A। सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यानी कि AP जो है वो AS के इक्वल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम AP इज इक्वल टू AS लिख सकते हैं। ठीक है, A पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, AP और AS दोनों इक्वल होंगी। फिर अगर हम B पॉइंट से देखें तो BP और BQ भी टेंजेंट है,
यानी कि सेम पॉइंट से बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। हम फिर से लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब सी पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो सी आर और सी क्यू टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, सी पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट। बाकी ये फिगर हम भूल जाते हैं, केवल इतना देखते हैं ये सर्कल है और सी पॉइंट से दो टेंजेंट सी आर और सी क्यू ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो सी आर और सी क्यू हमारे इक्वल हो जाएंगे। लिख सकते हैं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अगर हम डी पॉइंट की बात करेंगे तो डी पॉइंट से भी दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं जो कि डी आर और डी एस हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं मैक्सिमम, तो यानी कि डी आर डी एस के भी इक्वल हो जाएगा। हम ये भी लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल टू डी एस। इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, इसको सेकेंड, ये हमारी थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगी। ठीक है, इनका रीज़न भी लिख देते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सेम पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है हमारी, इक्वल होती हैं। ये जो चार इक्वेशन है इनको ऐड करना है, एडिंग ऑल फोर इक्वेशंस। लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में ऐड होगा, तो यानी कि लेफ्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अच्छा, यहाँ फिगर में देखें, जैसे ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, इसको हम चाहें तो ए बी लिख सकते हैं। ए पी प्लस बी पी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये यहाँ पर देखते हैं सी आर प्लस डी आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी डी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। ये वाले दोनों एक साथ रख लेते हैं पहले, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे। ए एस प्लस डी एस पास में कर लें, फिर ये बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए बी प्लस सी डी है और ये ए एस प्लस डी एस, ये यहाँ पे ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी पूरी, बी सी हो जाएगी। बस हमको यही प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं था, बस एक प्रॉपर्टी लगानी थी कि सेम पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और हमारे माइंड में स्टार्ट से ही होना चाहिए कि ऐड करना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जब ए पी इज इक्वल टू ए एस लिखा है हम लोगों ने, उसके बाद जो सेकेंड बी पी बी क्यू लिखा है इक्वल, तो जिस साइड ए पी रहेगा उसी साइड बी पी रखेंगे, ताकि ए पी और बी पी को ऐड करें तो ए बी बन जाए, और जिस साइड ए पी बी पी रहेंगे उसी साइड सी आर और डी आर को रखना है, ताकि इजीली ऐड करके ये प्लस ये, हमको ये प्लस ये एक साइड रखना है, यानी कि ए पी बी पी सी आर और डी आर ये एक साइड होने चाहिए, और ए एस डी एस सी क्यू और बी क्यू ये दूसरी साइड होनी चाहिए। आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कुछ इस टाइप का फिगर दिया गया है, इसमें बोला गया एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं। उसके अलावा एक हमारी तीसरी भी टेंजेंट ड्रॉ की गई है ए बी। ये जो ए बी टेंजेंट है वो सर्कल के साथ सी पॉइंट पर टच कर रही है, मतलब कि सर्कल और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इस वाली का ए बी का सी है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला जो एंगल है, ये वाला ए ओ बी, ये हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो एक काम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इस वाले को एंगल 4 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, 2 + 3 को 90 डिग्री दिखाना। ये भी कई बार पूछा गया है 12, 13, 14, 17 में। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ जो एंगल 1 है ये क्या है, क्यू बी। अच्छा, क्यू बी बी सी टेंजेंट है, क्यू बी ये जो टेंजेंट है ये सेंटर पर सबटेंड कर रही है। एंगल 1 क्या है, क्यू बी टेंजेंट द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल, और एंगल 2 क्या है, बी सी टेंजेंट द्वारा सेंटर पर सबटेंड किया गया एंगल,
और हमको मालूम है ये जो बी सी और बी क्यू है ये टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट हैं जो कि इक्वल होती हैं। तो ये चीज़ जान लेना, इक्वल टेंजेंट जो होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो यहाँ से हम चाहें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बी क्यू और बी सी इक्वल हैं और ये बी क्यू जो है ये सेंटर पर एंगल 1 बना रही है सेंटर के साथ, और जो बी सी है टेंजेंट ये सेंटर के साथ एंगल 2 बना रही है। तो हम यहाँ पर अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, या तो हम लिखते टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या फिर एक ये भी लिख सकते थे द इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बात समझ में आ रही है ना आपको? जो भी समझ में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट अगर मेंशन किया है हमने तो इसका मतलब क्लियर है कि टेंजेंट इक्वल ही है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट इक्वल होती हैं। तो यहाँ से 1 जो है वो 2 के इक्वल आ गया। अगर सिमिलरली हम देखें तो ए पॉइंट से भी 2 टेंजेंट ए पी और ए सी है। ये ए पी सेंटर पर 4 सबटेंड कर रही है और ए सी सेंटर पर 3 सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी है पी ओ क्यू क्या है? स्ट्रेट लाइन है। हम यहाँ पर लिख देते हैं पी ओ क्यू इज स्ट्रेट लाइन। अगर हमारी पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे इनका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, यानी एंगल 1 + 2 + 3 + 4, ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारा कितना होगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, हमको लाना क्या है? ये वाला एंगल ए ओ बी 90 दिखाना था, यानी 2 + 3 को 90 लाना है। तो 1 और 4 को तो लाना नहीं है, 1 और 4 को रिमूव करते हैं। 1 की अगर हम 1 की जगह चाहें तो एंगल 2 रख सकते हैं। 1 की जगह एंगल 2 रख दो, 2 की जगह 2 ही रहेगा, 3 रहेगा, 4 भी हमको नहीं चाहिए, 4 भी हटाना है, तो 4 की जगह हम एंगल 3 रख सकते हैं इज इक्वल टू 180। एंगल 2 एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 एंगल 3, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 + एंगल 3 हमारा कितना हो जाएगा? ये 2 इधर डिवाइड में आएगा, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ये 2 + 3 है क्या? 2 + 3 को चाहे तो ए ओ बी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बोला गया है, जिसमें आइसोसेल्स का मतलब 2 साइड्स इक्वल होती हैं। कौन सी साइड इक्वल है? ए बी ए सी के इक्वल है। ये साइड जो है ए बी जो है वो ए सी के इक्वल बोली गई है। तो यहाँ प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ई बाइसेक्ट बी सी। ये जो ई पॉइंट है ये बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब बी सी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बी ई और सी ई हमको क्या करना है? इक्वल दिखाना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बी ई को सी ई के इक्वल दिखाना है। बी ई इज इक्वल टू सी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट ए दिख रहा है, ए पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। कौन सी हैं? वो ए डी और ए एफ हैं। तो हम ए डी को ए एफ के इक्वल लिख सकते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। ए डी इज इक्वल टू ए एफ। ठीक है, ए डी ए एफ के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं तो बी पॉइंट से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, बी डी और बी ई, यानी कि बी डी को बी ई के इक्वल लिखा जा सकता है। बी डी इज इक्वल टू बी ई। सी पॉइंट पर आते हैं। सी पॉइंट पर भी यही चीज़ है। सी एफ जो है वो किसके इक्वल है? सी ई के इक्वल है, यानी सी एफ इज इक्वल टू सी ई लिखा जा सकता है।
ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू सी ई, रीजन इनका क्या दे सकते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, हमको मालूम है सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, दो ही टेंजेंट ड्रॉ होती हैं उस पॉइंट से, वो दोनों इक्वल होती हैं। बी पॉइंट से दो टेंजेंट बी डी बी ई हैं, सी पॉइंट से दो टेंजेंट सी ई सी एफ हैं, और ए पॉइंट से दो टेंजेंट ए डी ए एफ हैं। ठीक है, हमारी 3 इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गई हैं। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, यानी ए डी प्लस बी डी प्लस सी ई इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है, ए डी प्लस बी डी फिगर में देख लेते हैं, ए डी प्लस बी डी, इसको चाहें तो हम ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी, प्लस सी ई बच रहा है, सी ई रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये ए एफ प्लस सी एफ, यहाँ देखते हैं ए एफ प्लस सी एफ की जगह चाहें तो ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, ए एफ प्लस सी एफ की जगह लिख लेते हैं ए सी प्लस बी ई। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ये ए बी और ए सी, ये क्वेश्चन में बोला गया था ए बी और ए सी इक्वल हैं, यानी कि ए बी की जगह हम ए सी रख सकते हैं। ए बी की जगह यहाँ पर ए सी रख लेते हैं, यानी ए सी प्लस सी ई इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। ठीक है, इतना कर सकते हैं। ए सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, इधर हमारा सी ई बचेगा और इधर हमारा बी ई बचेगा। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, वो कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। तो ये 5 क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी आप लोग चैनल में बने रहिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जैसे भी कंप्लीट होता है, हम उसके इंपॉर्टेंट्स इसी टाइप से सारे चैप्टर्स के लाते रहेंगे। बाकी और पुराने चैप्टर जो भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चैप्टर जितने भी सॉल्व किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप से बना के डाल दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।